jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूएचएस ने जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस की है कॉलेज वाइज, उसमें हमारे सामने क्या स्टेटिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं और इस साल जो मेरिट की सिचुएशन है वो क्या रही है हर कॉलेज के हिसाब से। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो बच्चे जिनका नाम किसी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में आ चुका है उनका अगला स्टेप क्या होगा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और सारा जो ओवरऑल प्रोसीजर है वो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यूएचएस ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट को अनाउंस करने से पहले जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें जो करेक्शंस करने वाली थी वो करके पहले उसको रिलीज किया था और उसके कुछ घंटों बाद जो है उन्होंने फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट उसको रिलीज कर दिया। तो अगर तो आप लोग वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो अपडेटेड है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको अपने तौर पर चेक कर सकते हैं। खैर अगर बात करें जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट की तो उसके साथ एक तो नोटिस जो दिया हुआ है यूएचएस वालों ने उसको भी डिस्कस करेंगे। उस लिस्ट के अंदर हमें स्टेटिस्टिक्स क्या देखने को मिल रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर दूंगा कि जो इंटरफेस है कि जब आप यूएचएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके पास एक वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा जिसमें आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस के नाम मिलेंगे और आपको ये सिलेक्ट आप जिस भी उसको करेंगे उसकी जो मेरिट लिस्ट होगी, जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे उसकी मेरिट लिस्ट जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आपके पास जो है डाउनलोड हो जाएगी और आप फिर अपना नाम उसमें जो है ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले देख लें कि जो इन्होंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की थी जो अभी कुछ घंटों पहले वो जारी की और फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट आई, उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अभी भी कुछ इश्यूज हैं, अभी भी कुछ ब्लंडर्स हैं। सईद एमडी कैट वालों ने जो एनालिसिस किया उसमें उन्होंने बताया है कि अभी भी उसमें 14 डुप्लीकेट एंट्रीज पाई जा रही हैं। इवन जो इन्होंने रिलीज की है कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट उसमें भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। एक कॉलेज में 2 सीटों पे सेम बच्चे का नाम आया हुआ है जिसका मतलब है कि अभी जो मेरिट ये लिस्टें आई हैं ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें काफी हद तक चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाउएवर नॉट अ ड्रास्टिक वन, बहुत बड़ा चेंज नहीं लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस चूंकि इनके जो ब्लंडर्स हैं ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर उसके बाद एक जो 2021 के बैच वाले बच्चे हैं उनके साथ जो पॉलिसी इस दफा की रखी गई है इंतहाई इनकंसिस्टेंट रही है, उस पर भी डिटेल में बाद में जरूर करूंगा। लेकिन अभी अगर हम उसका मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो जो बच्चे जिन्होंने अपनी एफएससी 2020 में कंप्लीट की थी फिर 2021 में उन्होंने इंप्रूवमेंट दी, अब कुछ बच्चों के जो है इन्होंने इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए हैं और कुछ के जो है कंप्लीट मार्क्स काउंट किए हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इसके पीछे क्या साइकी है, क्या सोच के इन्होंने करने की कोशिश की है। इसी तरह वो बच्चे जिन्होंने इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एग्जाम दिए थे 2021 में या इंप्रूव किया था फिर 2022 के अंदर, उनके अंदर भी यही इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। कुछ के इलेक्टिव मार्क्स काउंट कर दिए, कुछ की पूरी एफएससी के मार्क्स काउंट कर दिए और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 2 दफा ये लोग जो है रेक्टिफिकेशन करवा चुके हैं, कर चुके हैं, उसके बावजूद भी डिले भी कर रहे हैं लिस्टों को और उसके बावजूद भी जो इश्यूज हैं वो एट द कोर सेम ही और उसमें कोई हमें सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा। अब मैं आपके साथ जो है शेयर कर देता हूं जो हमारे पास कॉलेज वाइज कट ऑफ आया है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का। एक चीज रिपीट कर दूं कि एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें काफी अभी एरर्स हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज देखने को मिल रही हैं, तो अभी मजीद थोड़ा सा मेरिट जो है लाइक अ फ्यू डेसिमल पॉइंट्स कम आएगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा भी ये जितने भी बच्चों का नाम इस लिस्ट में आ जाएगा वो सब बच्चे अप्लाई नहीं करते और कुछ बच्चे जो हैं वो एकेयू को प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे आर्मी मेडिकल कॉलेज को और जो नम्स के कॉलेजेस हैं उनको प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे अपनी फील्ड को स्विच कर लेते हैं, कुछ बच्चे ये सोचकर अपनी सीट को जो है जाया कर देते हैं कि जी मेरा नाम तो आ गया किसी दूर के कॉलेज में तो मैं उस दूर के कॉलेज में जाने की बजाय जो है ना फॉर एग्जाम्पल क्यूएएमसी या इस तरह मैं जो है दोबारा एमडी कैट दे दूंगा और फिर जो है मैं अपने आसपास वाले किसी मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन ले लूंगा। और कुछ बच्चे जो है वो बाय चॉइस जो है एमबीबीएस को छोड़ के बीडीएस में जाते हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से ये जो मेरिट आपका अभी इसमें फाइनल हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ये हतमी नहीं होता। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, बच्चों की अपग्रेडेशन होगी। अपग्रेडेशन क्या होती है, कैसे होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अल्टीमेटली आपका जो मेरिट है वो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा बट अगेन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मोर और लेस यही जो है इतना ही होगा क्योंकि कुछ कुछ डेसिमल पॉइंट्स पे भी जो है ना 4-5 बच्चे हैं और आपका 500,000 बच्चे का अगर गैप भी आप निकालो ना तो सिर्फ 1% का या 0 पॉइंट समथिंग परसेंट का फर्क पड़ता है उनके एग्रीगेट में। अगर हम लोग कॉलेज वाइज ये लिस्ट शेयर करें आपके साथ कट ऑफ की तो 3 सोर्सेज जो हैं उनकी मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा स्क्रीन में। अगेन उसको मैं बोलने नहीं लग जाऊंगा क्योंकि बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है, आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करके आराम से उसको देख सकते हैं कि आपका इस दफा का किस किस कॉलेज का क्या क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है और पहला रैंक क्या रहा है, क्लोजिंग रैंक क्या रहा है और आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि इस साल की मेरिट सिचुएशन क्या है। अपग्रेडेशन अगर होती है, सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है तो कितना को फर्क पड़ जाएगा और ये कि आने वाले सालों में बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि भी मेरिट सिचुएशन क्या रही है इस साल की। मैं मोटा मोटा अगर बता दूं तो टॉप मोस्ट कॉलेज जो टॉप रैंकिंग कॉलेज है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी रहा है, क्लोजिंग एग्रीगेट जिसका 96.07% है
और क्लोजिंग रैंक 387 है, जबकि नारोवाल मेडिकल कॉलेज जो है उसका क्लोजिंग रैंक जो है वो दैट इज 3123 और जो उसका क्लोजिंग एग्रीगेट है दैट इज 94.36%। एक चीज क्लियर कर दूं, नारोवाल मेडिकल कॉलेज हैज स्टिल नॉट बीन अप्रूव्ड, उसको नाम ऐड कर दिया गया क्योंकि बच्चों ने ऑब्वियसली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको ऐड किया था। हाउएवर इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पीएमडीसी, अप्रूव होगा तो ये फॉलो होगा, अप्रूव नहीं होता तो जिन बच्चों का इसमें नाम आया है फिर उनका नाम जो है वो सिरे से ही लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो अगर हम नारोवाल मेडिकल कॉलेज को एक्सक्लूड करके देखें तो जो डीजी खान का जो मेडिकल कॉलेज है उसका क्लोजिंग रैंक 3034 और जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 94.39। आप यूं समझ लें कि 94.39 या 94.36 पे आपका फर्स्ट लिस्ट का जो क्लोजिंग है वो हो चुकी है। अगर आपकी सेकंड लिस्ट लगती है, थर्ड लिस्ट भी लगती है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 94 से ऊपर ही रहने वाला आपका मेरिट, जो मोटा मोटा हिसाब है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि वो बच्चे जिनका नाम किसी मेडिकल कॉलेज में आ चुका है, यूएचएस ने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर आपको मैं अपना एक थोड़ा सा जो भाइयों वाली गाइडेंस है वो दे देता हूं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ये जो लिस्ट लगाई गई है दिस इज फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स। कोटा सीट्स, रेसिप्रोकल सीट्स की लिस्ट को अभी अपलोड नहीं किया गया, अभी सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट वाले बच्चों को केटर किया गया। और ये बताया गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स का नाम आ चुका है, उन्होंने पे करनी है प्रिस्क्राइब्ड फी। आप लोग यूएचएस के पोर्टल पे जाएंगे, उसी तरह का पोर्टल जिस तरह के पोर्टल पे आपने अपना एडमिशन भेजा था, आप जाएंगे यूएचएस के पोर्टल पे, आपने अपना जो यूजर नेम और वो जो ईमेल पासवर्ड वगैरह थी वो आप एंटर करेंगे, उसका जो इंटरफेस है वो भी आपको शो कर दूंगा, आप उस पर दोबारा जाएंगे और अब आपने जो है एक मजीद फी चलान जो है जनरेट करना है और वो फी चलान जनरेट करके विद इन 3 वर्किंग डेज, जनवरी 23 तक आपके पास टाइम है कि आपने उसको बैंक ऑफ पंजाब में जाकर सबमिट करवाना है। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि ऑनलाइन करने के बजाय प्लीज बैंक में जाकर फिजिकली खुद जाकर उसको सबमिट करवाएं। ऑनलाइन वाला आपको पता है वो स्टेटस कभी अपडेट होता है कि नहीं होता, और ये अजीब वन बिल वन लिंक वाला हिसाब किताब, वो पहले भी थोड़े बच्चों का इशू बना था कि जी कौन सी इनवॉइस लगानी है, मेरा अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, मेल किया वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बेहतर ये कि आप फिजिकली जाकर खुद या किसी बड़े को कहें कि ये वाला मेरा जो बैंक चलान जो है ना, ये जाकर प्लीज बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा दें। दैट इज अ मच मोर सेफर ऑप्शन और वो एक ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई हाँ मेरा अब जो है ना मैंने जाके बैंक में इटसेल्फ जो है सबमिट करवा दी है। और ये जो बैंक चलान है ये डाउनलोड आपने करना है एप्लीकेशन पोर्टल से। एप्लीकेशन पोर्टल क्या है, उसका इंटरफेस क्या है, वो स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाएगा। और फिर ये लिखा हुआ है कि वो बच्चे जिनका नाम आ चुका है उन्होंने 2 चीजें करनी है। अगर वो ये 2 चीजें नहीं करेंगे तो उनका नाम इस मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा, और जिन बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया फिर उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा इन बच्चों की जगह। पहली चीज ये है कि आपको ये जो फी का कहा हुआ है ये आपने डिपॉजिट करवानी है। मेरा ख्याल है ये वही फी है जो यूएचएस के प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन थी, 18,000 के अराउंड ये शायद फीस है। अगेन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन ये चूंकि यूएचएस के प्रोस्पेक्टस में मेंशन था तो शायद मेरा ख्याल है ये वही वाली वो फीस एक जो आपके पास चलान डाउनलोड हो रहा है आपने उसको प्रिंट करवाना है और जाकर आपने उसको सबमिट करवाना है बैंक में। एक तो ये स्टेप आपने लाजमी करना आपका अगर नाम आ गया उसके अंदर। दूसरा आपने ये करना है कि आपने अकॉर्डिंग टू यूएचएस का नोटिस आपने इन राइटिंग रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को सबमिट करवाना है कि जी मेरा नाम इस कॉलेज में आ गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हर कॉलेज का ये हिसाब नहीं होता कि आपने जो है बस नाम आ गया तो चलो जी मैं जा रहा हूं ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो है वो क्या करते हैं कि अब मेरिट लिस्ट आ गई है, अब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे कॉल लेटर। अब वो कॉल लेटर जो है वो विद इन फ्यू आवर्स उनको अपलोड कर देते हैं जब मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद। फॉर एग्जांपल एफजे ने अपना अपलोड कर दिया, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज ने अपना अपलोड कर दिया, उन्होंने तो बल्कि कल ही कर दिया था। तो आप उनकी जिस कॉलेज में आपका नाम आया आप उनकी वेबसाइट को विजिट करें और आज जो है रेगुलरली करते रहें। और अगर मेरे तक कोई कॉल लेटर आएगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप चैनल में, इंस्टा की स्टोरी पे हर जगह पे शेयर कर दूंगा ताकि वो बच्चे जिन्होंने मिस भी कर दिया तो उनको मिल जाए। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है और विजिट करके आपने वो कॉल लेटर जो उसको हासिल करना है। कॉल लेटर हासिल करने के बाद उसमें देखना है कि 1 आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं, एंड नंबर 2 कि आपको किस दिन बुलाया गया है। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो सब बच्चों को एक दिन बुलाते हैं और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों को मेरिट वाइज डिवाइड करके पहले 100 मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले बुलाते हैं, फिर उसके बाद अगले 100 को दूसरे दिन और फिर अगले 100 को तीसरे दिन। तो आपने देख लेना है कि आपका उस कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है उसमें कितनावा मेरिट है, किस दिन आपको बुलाया हुआ है, किन डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया है, और अब आपको जो है वहां पे जाके उसकी फीस जो है उस कॉलेज की वो भी सबमिट करवानी पड़ेगी। यूएचएस वाली फीस अलग है, हर कॉलेज के जो अपने ड्यूज होते हैं, हॉस्टल की फीस होती है, बाकी चीजों की फीस होती है, वो अलग होती है। तो फिर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स और जो ये फीस वगैरह का सारा हिसाब किताब है डॉक्यूमेंट्स के हमरा वहां पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जितने कहे हुए हैं, जितनी कॉपीज कही हुई हैं, जितनों को अटेस्टेड कहा हुआ है आपने जाना है और जाकर उसको सबमिट करवाना है। और सबमिट करवाने के बाद जो वो फीस कहेंगे आपने वो जिस भी बैंक में कहेंगे उसमें आपने सबमिट करवानी और फिर आपका नाम जो है फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप फिर भी गिवन डेट पे कॉलेज जरूर जाएं, उनको बता दें कि मेरा फलां डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं है तो मैं उसको कुछ दिनों तक जो है वो सबमिट करवा दूंगा या करवा दूंगी, और वो आपको जो है अकोमोडेट कर लेंगे, ज्यादा मसले वाली बात नहीं होगी। दूसरा ये कि वो कॉलेजेस जिन्होंने बच्चों को 3-3 दिनों के लिए बुलाया हुआ है, पहले 100 वालों को पहले दिन बुलाया हुआ है, फिर अगले 100 वालों को दूसरे दिन बुलाया हुआ है, उन बच्चों के पास इतना मार्जिन है कि अगर पहले 100 वाले बच्चे पहले दिन नहीं भी जा सकते ड्यू टू सम रीजन तो वो अगले दिन चले जाएं।
वो वाले कॉलेजेस अकोमोडेट कर लेते हैं जिनमें जो प्रोसेस है वो 2-3 दिनों पे डिवाइडेड होता है। केई में ऐसा होता है, एफजे में ऐसा होता है, इलामा इकबाल में भी शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है, 300-350 बच्चे होते हैं एक सेशन के अंदर। जिन कॉलेजेस में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, वो एक ही दिन सबको बुलाते हैं और वो एक ही दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, तो उन बच्चों को टाइम की पाबंदी करने की ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये 2 स्टेप्स आपने करने हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो कॉल लेटर अपलोड नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो ख्वाजा सफदर है उसने इस दफ़ा कहा है कि कॉल लेटर कोई अपलोड नहीं होगा, आपने फीस सबमिट करवानी है और विद इन 3 डेज जो है फीस सबमिट करवाने के बाद प्रूफ के साथ आपने कॉलेज आ जाना और वहां पे आके आपने ज्वाइनिंग दे देनी है कि जी मैंने फीस सबमिट करवा दी है, अब मुझे आप आगे गाइड कर दें कि मैंने क्या प्रोसेस करना है। खैर, ये सईद एमडी कैट वालों का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने एक ड्राइव फाइल जो है जनरेट की है और उस ड्राइव फाइल के अंदर उन्होंने पिछले सालों के कॉल लेटर भी लगाए हुए हैं और इस साल के जितने कॉलेजेस के कॉल लेटर अभी तक अपलोड हो चुके हैं या होंगे वो साथ साथ उसको अपडेट करते रहेंगे। वो ड्राइव लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग चेक कर लें। जिस कॉलेज में आपका नाम है, अगर अभी तक उसने अपडेट नहीं किया, उसने अभी तक जो है अपना कॉल लेटर नहीं लगाया, तो आप उस ड्राइव फाइल से जाकर पिछले साल का उनका जो कॉल लेटर है वो देख लें, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो पूरे कर लें और जब फिर उनका कॉल लेटर आएगा वो जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आप उसको विजिट कर लीजिएगा। अभी का जो टाइम है ये आपके लिए क्रूशियल इसलिए क्योंकि अभी आपका पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, श्योरिटी बॉन्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ रेडी कर लें। इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है बारहा पहले काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, फिर भी बच्चे फिर पूछते हैं, बता देता हूं। मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, किस डॉक्यूमेंट को कैसे कहां से प्रिपेयर करना है, किस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या टेम्पलेट है, कहां से बनाना है, श्योरिटी बॉन्ड की क्या टेम्पलेट है, कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट उसके बारे में क्या करना है मैं बता चुका हूं। मोटा मोटा सा फिर बता दूं कि आपकी एफएससी और मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट दोनों चल जाएंगे, जो भी अटेस्टेड है आईबीसीसी से या बोर्ड से वो चल जाएगा। उसकी आप कॉपीज करवा के किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से जो है उसको अटेस्ट करवा लें और आप जो है बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी जितनी कॉपीज मांगी गई हैं उनको अटेस्ट करवा के सबमिट करवा दें। आईबीसीसी से अगर अटेस्टेड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कॉलेज में पेश होकर उनको ये बता दें कि मैंने डेट ले ली हुई है, अभी तक मुझे डेट मिली नहीं है, जब मिलेगी तो मैं अटेस्ट करवा के जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको दे दूंगा। कॉपीज को अलग से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसी की कॉपीज करके किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से जो है उसको अटेस्ट करवा लें। ठीक हो गया। अगेन रिपीट कर दूं, यूएचएस का एडमिशन पोर्टल जो है अगेन ओपन हो गया। पोर्टल से आपने डाउनलोड करना है चलान फॉर्म और चलान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको सबमिट करवा देना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की ऑप्शन है, मैं रेकमेंड करूंगा ऑफलाइन जाके खुद बैंक में करवाएं। दूसरा ये कि रिस्पेक्टिव कॉलेज को विजिट करना है, जिसका कॉल लेटर आ गया आपने कॉल लेटर को फॉलो करना है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो डेट उन्होंने कही हुई है उस पर जाना है। जिनका कॉल लेटर नहीं आता उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ईमेल करें, कॉल करें, पूछें कि जी बताएं क्या करना है। जैसे ख्वाजा सफदर वालों ने कहा कि कॉल लेटर नहीं आएगा, फीस सबमिट करवाओ 3 दिनों के अंदर अंदर और आ जाओ खुद ज्वाइनिंग देने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत आपको खुद भी हाथ पैर मारना पड़ेगा और जिस भी कॉलेज में आपका नाम है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करके, मैसेज करके, मेल करके आपने जो है इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। जो कोटा सीट्स है उनकी लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं हुई और वही बात है कि अगर तो उस कोटा वाली सीट में अप्लाई करने वालों का ओपन मेरिट में नाम आ गया है तो वो जाकर ज्वाइनिंग जरूर दें। अभी अलग से कोटा की सीटें किसी और भी कैटेगरी की सीट नहीं लगाई गई, वो बाद में लगाई जाएगी, जब लगाई जाएगी हम आपको बता देंगे। तो कोटा वाले सीट वाले बच्चों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। बाकी जो पोर्टल है उसके बारे में भी आपको बता दिया और अभी तक की जो हमारे पास अपडेट है वो यही है। एंड अच्छा, अपग्रेडेशन का छोटा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रेफरेंस थी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड सिम्स। मेरा नाम जो है वो आ जाता है इलामा इकबाल में, मैं इलामा इकबाल का मेरिट नंबर 5 हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेरा नाम इलामा इकबाल में आ गया, इलामा इकबाल का कॉल लेटर आ गया, मैं जाऊंगा, जिस दिन उन्होंने बुलाया मैं जाकर डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह जो भी है वो सबमिट करवा दूंगा। सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें मेरा नाम जो है केई में आ जाता है। केई में मेरा नाम क्यों आएगा? क्योंकि केई के जो आखिरी के 10-15 मेरिट वाले बच्चे हैं या जो ओवरऑल जिन बच्चों ने केई को प्रेफर किया था और उनका नाम केई में आ गया, अगर उन सारे बच्चों में से 10-15 बच्चे जो हैं वो अप्लाई नहीं करते तो वो सीट्स वेकेंट हो गई। सीट्स को खाली नहीं छोड़ा जाता, सीट्स फिल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूएचएस वालों की। वो क्या करेंगे कि वो जो 10 या 15 सीट्स का डेफिसिट है, जो निचले एग्रीगेट वाले बच्चे होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस केई थी, उनको उनके निचले वाले कॉलेज से उठा के जो है उन 10-15 सीट्स पर अकोमोडेट किया जाएगा। मैं रैंक नंबर 5 था और जो केई है उसके अंदर 15 सीट्स खाली हो गई हैं, तो मैं और मेरे साथ जो 15 टोटल बच्चे जो हैं उनको उठा के उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से ऊपर वाले कॉलेज में लेके आया जाएगा। ऑब्वियसली जिनकी प्रेफरेंस पहली केई थी वही जाएंगे, अगर किसी की पहली प्रेफरेंस इलामा इकबाल थी तो वो वहीं पर ही रहेगा। उन बच्चों को उठा के केई में ले जाया जाएगा और फिर जो आपकी यूएचएस वाली फीस है वो तो ट्रांसफर हो जाएगी कॉलेज वालों को, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स और जो दूसरी फीस है उसके लिए आपको दोबारा कॉलेज अपने विजिट करना होगा, उनसे वो डॉक्यूमेंट्स और फीस का रिफंड मांगना होगा और जो आपका नेक्स्ट कॉलेज होगा आपने वहां पर जाकर उसको सबमिट करवाना होगा। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है। इसीलिए आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ साथ सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट पे भी टैब्स रखने हैं, आपका किस में नाम आया है, क्या सिचुएशन है, ताकि अगर आपकी अपग्रेडेशन होती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उठा के सही वाले कॉलेज में प्रॉपर टाइम में ज्वाइनिंग दे सकें और ये ना हो कि टाइम आपका जो है गुजर जाए और आपकी सीट जो है कहीं जाया ना हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, कोई भी सवाल हुआ तो जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।